के पथ पर ले जा रहा है। आज हमारी समाज में जो हमारी संतानें हैं, कोई मुश्किल से ही भगत सिंह को याद करती होंगी। आज हमारी संतानें कोई मुश्किल से ही लक्ष्मीबाई की शहादत को याद करती होंगी। अभी कितना सुंदर आपने गीत सुना था कार्यक्रम के सबसे आरंभ में, ऐ मेरे वतन के लोगों। सदगुरु कबीर की बात से मैं कुछ कहना चाहता हूं। सदगुरु कबीर जैसे परम संत जिनके हृदय में जगत के लिए करुणा का भाव है। आप देखें समाज में कोई एक आदमी या आप अपने को देखिए तो आप कहते हैं कि मैं क्या करूं, अपने परिवार से दुखी हूं। कोई कहता है मैं क्या करूं, अपने बच्चों के लिए चिंतित हूं। कोई कहता है मैं अपने बेटे के लिए, कोई कहता है बहू के लिए, कोई कहता है मैं अपने भाई के लिए। इस तरह से एक एक व्यक्ति का चिंतन जब आप देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि समाज का लगभग व्यक्ति अपने ही परिवार तक सीमित है। वो ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के लिए रोता है, उन्हीं के लिए चिंता करता है। लेकिन सदगुरु कबीर जैसे महान संत कहते हैं, मैं रोवूं या जगत को, मोह को रोवे न कोई। ये शब्द उन्हें क्यों कहना पड़ा? मोह को रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। वे कहते हैं कि मैं जगत के लिए रोता हूं। क्यों रोता हूं? रोने से तात्पर्य क्या है? रोने से इतना ही तात्पर्य है कि सदगुरु कबीर जैसे संत कहते हैं, महात्मा बुद्ध जैसे संत कहते हैं कि जिस शांति का अनुभव मैंने किया है, जिस आनंद का अनुभव मैंने किया है, मैं चाहता हूं यही आनंद, यही शांति, यही परम प्रसन्नता मैं जगत के लोगों को भी दूं। लेकिन जब जगत की हालत में देखता हूं तो मुझे रोना आता है। क्यों? क्योंकि जगत के लिए मैं तो रो रहा हूं, मैं तो आंसू बहा रहा हूं, लेकिन जगत के लोग मेरी पीड़ा को समझ नहीं रहे हैं। जगत के लोग मेरे दुख को समझ नहीं रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए दुखी हूं और तुम तो कहीं और मस्त होकर घूम रहे हो। तो सदगुरु कबीर जैसे संत पूरे विश्व को एक करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होता है। पूरे विश्व को एक करना बहुत कठिन होता है और पूरा विश्व एक हो नहीं पाया, कोई संभावना भी नहीं है। लेकिन चूंकि संतों का हृदय तो सबके लिए समान होता है, उनके हृदय में पूरी सृष्टि के लिए करुणा होती है, इसलिए सदगुरु कबीर जगत की बात करते हैं। लेकिन आप देखिए जो संत या हमारे ऋषि इसी भारत भूमि की धरती से, इसी भारत भूमि से कभी हमारे ऋषियों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम। जानते हैं कितनी बड़ी बात है? ये भावना भारत के अलावा किसी देश की नहीं हो सकती, क्योंकि चीन को देख लीजिए, वो चाहता है हमें कितना दूसरे देश की जमीन मिल जाए। पाकिस्तान चाहता है हमें कश्मीर मिल जाए। अमेरिका चाहता है मैं पूरी धरती पर कब्जा जमा लूं। इस तरह से दुनिया के सारे देश दूसरों को हड़पना चाहते हैं। एक अकेला भारत है जहां की मिट्टी से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव उद्घाटित होता है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव उद्घाटित होता है, जहां जियो और जीने दो का भाव उद्घाटित होता है, जहां मैं रोवो या जगत को, मोह को रोवे ना कोई का विचार उद्घाटित होता है। लेकिन दुख इस बात की है कि पूरा जगत एक ना हो सका। भारत के ऋषियों ने चाहा, भारत के मनुष्यों ने चाहा, भारत के संतों ने चाहा कि मैं पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकूं जहां कोई अपना पराया ना हो, लेकिन ऐसा हो ना सका और ये विश्व 7 भागों में बंट गया। 7 महादेश है ना, ये पूरी धरती 7 महादेशों में बंट गया। लेकिन बात वहीं तक नहीं रुकी। 7 महादेश पर भी अगर बात रुक जाती तो बात ठीक थी। वो 7 महादेश 200 से अधिक देश में बंट गए। लेकिन ठीक है, देश तक आ गए, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम ये भारत तो भारत रहता, कम से कम ये भारत तो न बंटता। जिस भारत को न बंटने की बात हमारे संतों ने कही, विश्व को न बंटने की बात कही, वो भारत आज कितना बंट चुका है आप जरा गहराई से सोचें। वो भारत राज्यों में बंट गया और राज्यों में ऐसा बंटा कि आप महाराष्ट्र चले जाएं तो वहां सीधे कहता है बिहारी यहां मंजूर नहीं है। अपने ही भारत में बिहारी नहीं चाहिए, कहीं बंगाली नहीं चाहिए, कहीं गुजराती नहीं चाहिए, कहीं असमिया नहीं चाहिए। इस तरह के भाव एक ही भारत भूमि में आ गए
लेकिन बात वहां तक भी होती तो बात समझ में आती थी, लेकिन अब राज्य जिला में बंट गए और जिला तक भी बात कहां रही। अब अगर मुंगेर जिला का विकास होना है तो हम यही चाहेंगे कि यहां हो, बगल वाले तो बाद में हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मुंगेर जिला तक भी बात होती तो बात समझ में आती। फिर प्रखंड पर चला आया और प्रखंड वाले अब दूसरे प्रखंड को देखना पसंद नहीं करते, प्रखंड तक भी बात होती तो बात समझ में आती। वो प्रखंड फिर पंचायत स्तर पर आ गया, अब एक पंचायत दूसरे पंचायत वाले को पसंद नहीं करते और पंचायत तक भी बात सीमित होती तो बात समझ में आती, वो गांव में बंट गया। लेकिन गांव तक भी बात सीमित होती तो बात समझ में आती, वो गांव मोहल्ले में बंट गया। अब आपके मोहल्ले में कुछ है तो दूसरे में हो ना हो आप निश्चिंत हैं, लेकिन मोहल्ला तक भी बात होती तो ठीक है, वो मोहल्ला घरों में बंट गया। अब आपका घर सुखी होना चाहिए, पड़ोसी का हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन घर तक भी बात होती तो ठीक है, घरों में भी व्यक्ति व्यक्ति बंट गया। और ऐसा बंट गया कि अब एक नारा ही आ गया, हम दो हमारे दो और माता पिता वृद्धाश्रम चले जाओ। जिस धरती को सदगुरु कबीर ने या हमारे महापुरुषों ने एक करने की बात कही, वो धरती तो एक ना हो सका, लेकिन हमारा घर जरूर कई भागों में बंट गया। ये स्थिति हमारे घर, ये हमारे परिवार की है, जहां हमारे संत, हमारे महापुरुष, हमारे मनीषी, हमारे शहीद आकर के इस धरा को, इस भूमि को एक अलग रूप में देखना चाहते हैं, जहां ना कोई ऊंचा हो, ना कोई नीचा हो, ना छुआ हो, ना छूत हो, ना भेद हो, ना भाव हो, ना अमीरी हो, ना गरीबी हो, ना पाखंड हो, ना अंधविश्वास हो, ना रूढ़िवादिता हो। एक ऐसा भारत का सपना हमारे ऋषियों ने देखा था, हमारे शहीदों ने देखा था, जिस भारत में ऐसी समानता हो, ऐसा प्यार हो कि कह सकें कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा ये वो भारत भूमि है जहां हमारे संतों ने, शहीदों ने अपने अपने जीवन को लगा दिया इस भारत को सुंदर बनाने में। लेकिन आज हम कहां चूक कर बैठे, आज हम कहां भूल कर बैठे, आज हमसे कहां गलती हो गई कि ये भारत की दिशा ही बदल गई। जो पूरी दुनिया झुकती थी भारत के कदमों में, जो दुनिया शिक्षा लेने आती थी भारत से, योग, विज्ञान, आयुर्वेद, गणित, सब कुछ की, वो दुनिया आज आगे बढ़ गई और हम वहीं के वहीं बल्कि और नीचे गिरते चले गए और अनुकरण हम पाश्चात्य जगत का कर रहे हैं। बल्कि हमारे सिस्टम से कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा सिस्टम अन्य देशों का हो गया। यहाँ की आप देख लीजिए स्थितियां, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत के जो हालात हैं, हर आदमी जानता है कि आज यहाँ गृह युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आज भारत गृह युद्ध के कगार पर खड़ा है। कब गृह युद्ध छिड़ जाए, कब संप्रदायवाद की समस्या खड़ी हो जाए, कब पंथवाद की समस्या खड़ी हो जाए, कब प्रदेशवाद की समस्या खड़ी हो जाए और सारी समस्याएं कब भारत को विनाश के कगार पर खड़ा कर दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसका एक ही समाधान है कि समय रहते हम सदगुरु कबीर जैसे महान संतों के वो कल्याणकारी विचार, वो मानवतावादी विचार, वो शांति के विचार जो उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को एक करने के लिए दिया था, उसे हम अपने जीवन में धारण कर लें। आज हम उसे अपने अपने जीवन में उतार लें और तब क्या होगा कि आज हमारी आने वाली पीढ़ियां जो गुरु भक्ति से वंचित है, जो मातृ पितृ भक्ति से वंचित है, जो राष्ट्र भक्ति से वंचित है, उनके जीवन में पुनः गुरु भक्ति का उद्भव होगा, उनके जीवन में पुनः मातृभक्ति का उद्भव होगा। हमारे वेद के ऋषि कहते हैं मातृदेवो भव, हमारे वेद के ऋषि कहते हैं पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। वो कहते हैं माता देवता है, वे कहते हैं पिता देवता हैं, वे कहते हैं गुरु देवता हैं। आज कितने घरों में इसका पालन होता है? आज कितने बच्चे हैं जो सुबह जग करके माता पिता के चरण छूते हैं? आज कितने बच्चे हैं जो अपने माता पिता और गुरु से आशीर्वाद लेते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। कितने राम भक्त हैं जो इस सुप्ति को अपने जीवन में धारण करते हैं? मुश्किल ही होगा। यद्यपि हम राम जी के उपासक हैं, यद्यपि हम कृष्ण के उपासक हैं, यद्यपि हम अपने महापुरुषों को
मानते हैं। आज अभी राम मंदिर की बात हो जाए तो लाखों लोग वहां मरने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन राम का आचरण उतारने की बात हो जाए तो सब लोग भाग खड़े होंगे। आज अगर उनके नाम पर इतनी भीड़ खड़ी हो सकती है तो राम जी का आचरण उतारने में क्या दिक्कत है? जिस प्रभु श्री राम ने अपने भाई भरत के लिए अयोध्या की गद्दी पूरे राज्य को ठोकर मार के जंगल का राज्य अपना लिया था, आज वही राम भक्त मैं देखता हूं कि वही राम जी के भक्त अपने भाई के लिए 1 इंच जमीन छोड़ने को भी तैयार नहीं है। जो राम जी पूरी गद्दी छोड़ देते हैं हंसते हंसते, आज उन्हीं राम को पूजने वाले उनके भक्त अपने भाई को 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है, बल्कि उसी 1 इंच जमीन के लिए अपने ही भाई को न्यायालय में खड़ा कर देता है कि मैं कैसे छोड़ दूं। जो भरत अपने भाई को भगवान से भी बढ़कर मानता है, वो भरत कहता है ठीक है प्रभु मेरे राम, अगर आप गद्दी पर नहीं बैठेंगे तो इस गद्दी पर आपका चरण पादुका बैठेगी, लेकिन मैं नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं तो दास हूं, आप मेरे प्रभु हैं। और चूंकि आप जमीन पर लेटते होंगे तो ये भरत इतना तो कर सकता है कि आप जिस जमीन पर लेटते होंगे उस जमीन से 2 फीट नीचे गड्ढा करके मैं लेटूं, ताकि मेरे प्रभु मेरे राम के बराबर पर मैं न लेट सकूं। ये आदर्श, ये भक्ति, ये मर्यादा एक भाई अपने बड़े भाई के लिए दे रहा है, और वही प्रभु श्री राम अपने भरत भाई के लिए दे रहे हैं। लेकिन आज वही राम की पूजा करने वाले, वही रामायण का पाठ करने वाले कितने ऐसे भाई होंगे